वर्षों से लगातार राम की चर्चा हो रही हो तो ये नगर क्या रह जाएगा, आप खुद अंदाजा लगा दीजिए। ये तो हम सोच रहे हैं अयोध्या में बैठ करके कहीं पढ़ राम में हो चुका है ये। और मुझे तो एक विशेषता और लगी कि पूर्ण देश में विलसी का ही एक मंच है मात्र। पूर्ण देश में विलसी का ही एक मंच है मात्र, जहां गर्व खुद बांटते सबको अमृत पात्र। जहां गर्व खुद बांटते सबको अमृत पात्र। ऐसे मंच को प्रणाम करता हूं। और बिटिया सोनरूपा ने 2 गीत पढ़े, बहुत शानदार गीत पढ़े। उसको जितने आशीर्वाद तो उतने कम है। एक बार उसके सम्मान में जोरदार ताली आप लोग बजाएं। और जब वो पिता की रचना पढ़ रही थी तो मेरा हृदय भरा रहा था, क्योंकि उसने जो बचपन की चर्चा की वास्तव में यथार्थ था बिल्कुल। आज उनकी कमी जो खलती है उसको कोई पूरा कर नहीं सकता। उसके बारे में सिर्फ ये कहना है, और किसी के बारे में कहना क्या कि हमारा बोलना स्तर हमारा खोल देता है। हमारा बोलना स्तर हमारा तोल देता है और चालो चलन भी मानसिकता खोल देता है। किसी को क्या जरूरत है बताने की कि हम क्या हैं। हमारा काम ही हमारे हुनर को बोल देता है। हमारे काम ही हमारे हुनर को। उसको मैंने पहली बार सुना है मंच पर, मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि 10-15 वर्षों से तो मैं वृंदावन में ही हूँ लगभग, और मुझे सुनने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मुझे सुनकर के बहुत आनंद आया, संतुष्टि हुई बहुत। उसको बहुत बहुत आशीर्वाद कि समय हर पल हमारी जिंदगी में मोड़ देता है। समय हर पल हमारी जिंदगी में मोड़ देता है। और बच्चा चलने लगता है तो उंगली छोड़ देता है। समय हर पल हमारी जिंदगी में मोड़ देता है और बच्चा चलने लगता है तो उंगली छोड़ देता है। और परों में आती है ताकत परिंदे के जब उड़ने की। हौसला देखिए उसका हदों को तोड़ देता है। हौसला देखिए उसका हदों को तोड़ देता है। इसलिए समय के चक्र में सब बंधा हुआ है कि समय के सख्त सांचे में, महाराज जी बैठे हुए हैं, आपको बताया उन्होंने कि समय के सख्त सांचे में अगर तू ढल सके तो ढल। समय के सख्त सांचे में अगर तू ढल सके तो ढल। समय के सख्त सांचे में अगर तू ढल सके तो ढल। और मलिन है कर्म की चादर, इसे तू मल सके तो मल। मलिन है कर्म की चादर, इसे तू मल सके तो मल। और कठिन है जन्म लेना और उससे भी कठिन जीना। जिंदगी आग का दरिया है, उसमें चल सके तो चल। जिंदगी आग का दरिया है, उसमें चल सके तो चल। इसलिए मेरा मानना है कि लिया है जन्म मानव का तो फिर इंसान बनकर जी। लिया है जन्म मानव का तो फिर इंसान बनकर जी। और भले ही एक दिन को जी मगर पहचान बनकर जी। लिया है जन्म मानव का तो फिर इंसान बनकर जी। और भले ही एक दिन को जी मगर पहचान बनकर जी। और मिला है जन्म भारत में, ये सौभाग्य है तेरा। वतन की आन बनकर जी, वतन की शान बनकर जी, वतन की आन बनकर जी, वतन की शान बनकर जी। और जब यहाँ एक हमको जल पात्र दे करके, अभी किसी ने कहा कि हम क्या लिखें, रावणों की संख्या बढ़ती जा रही है, अब क्या कर सकते हैं हम। तो मेरा कहना है कि अत्याचारों से लड़ने को निश्चित धवल चरित्र चाहिए। तन से मन से और कर्म से होना पूर्ण पवित्र चाहिए। और रावण कितने भी बढ़ जाएं घबराने की बात नहीं। राम सैकड़ों मिल जाएंगे, हमको विश्वामित्र चाहिए, हमको विश्वामित्र चाहिए, हमको विश्वामित्र चाहिए। और यहाँ सब बैठे हुए हैं, राम श्रोता हैं, ये सब राम के भक्त बैठे हुए हैं। तो चूंकि हमको भी बांध दिया गया है तो हम आपको भी बांधना चाहते हैं। हमारा भी मर्यादा तो है। तब कहना चाहता हूं कि राम भक्त श्रोताओं को सबको प्रणाम मेरा। कि राम भक्त श्रोताओं को सबको प्रणाम मेरा। राम द्रोही हो तो चुपचाप उठ जाइए। ऐसे कोई होगा नहीं, और होगा भी तो उठ के नहीं जाएगा।
वरना इंगित हो जाएगा कि राम भक्त श्रोताओं को सबको प्रणाम मेरा, राम द्रोही हो तो चुपचाप उठ जाइए, और राम नामी गंगा को बहाने आए कवि गण, आज काव्य पर अभी है प्रेम से नहाइए, तो राम के बखान वाला काव्य रस बरसेगा, उन्मुक्त होकर के डुबकी लगाइए, बोर बोर सराबोर कर देंगे हम, किंतु एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और कहना चाहता हूं, जिसके हमने यहाँ याद किया उनका चित्र को रखा कि श्रेष्ठ कवि विद्वान थे, श्रेष्ठ कवि विद्वान थे श्री काका देवेश, श्रेष्ठ कवि विद्वान थे श्री काका देवेश, कर जाते थे काव्य से जन्जन हृदय प्रवेश, कर जाते थे काव्य से जन्जन हृदय प्रवेश, माया मोह को त्याग कर पहुंचे हरि के धाम, माया मोह को त्याग कर पहुंचे हरि के धाम, उनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, उनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। और आइए अब श्री राम की बात करते हैं, और ये मंच है, इस मंच से शुरुआत करते हैं, यही से बात प्रारंभ करते हैं। और कहना चाहता हूं कि श्री राम कृष्ण समिति ने है कराई कथा, कि श्री राम कृष्ण समिति ने है कराई कथा, माहेश्वरी धर्मशाला को दिया मुकाम है, और बीडीसी में छा रही है राम नाम की बहार, जन जन का ही हुआ जीवन ललाम है, तो राम कथा होते होते 60 वर्ष बीत गए, कि राम कथा होते होते 60 वर्ष बीत गए, यानी दिल्ली श्री बना अयोध्या सा धाम है, और श्री श्री 108 श्री बाबा श्री अयोध्या दास जी को कोट सा प्रणाम है, श्री बाबा श्री। और देखिए कैसी विडंबना है, हम राम को तो जानते हैं, लेकिन कब जानते हैं और कब समझते हैं, तब कहना चाहता हूं कि जीते जी करते रहे मनमानी सब काम, जीते जी करते रहे मनमानी सब कृत्य, जीते जी करते रहे मनमानी सब कृत्य, और मरने पे समझा रहे राम नाम है सत्य, जीते जी करते रहे मनमानी सब कृत्य, और मरने पे समझा रहे राम नाम है सत्य। यदि करना हो चाहते जीवन का कल्याण, राम नाम के सत्य को समय रहे लो जान, राम नाम के सत्य को समय रहे लो जान, कि राम हमारी मर्यादा है, राम हमारी मर्यादा है, जन जन मन का गान है, कोई सामान्य नहीं है, राम हमारी मर्यादा है, जनगण मन का गान है, राम हमारी चित्त चेतना, राम हमारा प्राण, क्या बात है, राम हमारी चित्त चेतना, राम हमारा प्राण है। अरे बिना राम के जन जीवन ये अर्थहीन सा लगता है, बिना राम के जन जीवन ये अर्थहीन सा लगता है। राम नाम में रमा हुआ ये पूरा हिंदुस्तान है, राम नाम में रमा हुआ ये पूरा हिंदुस्तान है, और बिना राम के इस देश की कल्पना करना ही व्यर्थ है। राम ही सब जगह मिलेगा आपको, कण कण में राम मिलेंगे, तण तण में राम मिलेंगे, कैसे मिलेंगे आप कल्पना कर ही नहीं सकते। उत्तर से दक्षिण तक चले जाओ, पूर्व से पश्चिम तक चले जाओ, पूरा राम का ही आपको अस्तित्व मिलेगा। तब कहना चाहता हूं कि कहीं रामपुर राम नगर बसा है, कहीं और राम से छूटा है, बताओ, कि कहीं रामपुर राम नगर बसा है, कहीं काम कहीं राम टेक राम पौड़ी का मुकाम है, और कहीं राम बाग राम तलिया बनी है, कहीं कहीं राम सेतु का अटल परिणाम है, कि रामाधारी रामापुर बघाई, कहीं राम लोई राम जन्मभूमि रामेश्वर तीर्थ धाम है, और भारत की इंच इंच भूमि श्री राम की है, जो भी यहाँ रहता है राम का गुलाम है। भारत की इंच इंच भूमि श्री राम की है, क्योंकि राम से बिलक तो हमको आज पढ़ना ही नहीं है, ना बिलक पढ़ना है ना बिलक जाना है, कि राम की। और देखिए कि राम हर जगह राम है, और राम कोई स्थानों में ही नहीं, हमारे अंदर भी राम बैठा है।
कि कोई सीताराम, कोई राम बलराम बना, कोई सीताराम, कोई राम बलराम बना, कोई राम सिंह राम बाबू बना बैठा है, और कोई राम धुनी, कोई राम सुमिरन बना, कोई राम वीर राम लाल का ही बेटा है, तो कोई राम सेवक बना है रामदास कोई, और कोई राम का प्रताप लिए बैठा है, और राम रज राम भज राम अवतार कोई, किसी ने लगाया श्री राम का लपेटा है। तो राम के बिना कौन है? अच्छा, जो मैंने राम बोले नाम बोले उनको कोई इस नाम का है? राम के नाम का जरा हाथ उठाओ, कोई बैठा है इसका नाम लिया? इसका मतलब बहुत सारे चले गए। तो राम हमारे जीवन में उतरे हैं। अच्छा, ये माताएं बैठी हैं, ये कह रही हैं कि पुरुषों में ही राम है, महिलाओं में राम है ही नहीं क्या? इनके मन में जा रहा है पुरुषों में ही राम है, महिलाओं में कोई राम नहीं है। तो मैंने कहा आप में भी राम है कि कोई राम कली, क्या बात है, कि कोई राम कली, कोई राम की दुलारी बनी, कोई राम श्री राम लली कहलाई है, और कोई राम प्यारी राम बेटी राम बती बनी, कोई राम सखी बनी राम की सहाय है, और कोई राम प्रिया राम सुंदरी स्वरूप लिए, कोई बनी रामेश्वरी अतिहर साई है, और राम की दुलारी कोई रामाबानी बनी ठनी, किसी ने तो राम नामी ज्योति ही जलाई है। तो महिलाएं के राम का नाम करने वाली है। तो राम के नाम से कौन बच पाया है? राम से कौन बच पाया है? लेकिन पूर्व जन्म के जो पाप पुण्य उनका प्रताप वर्तमान में प्रत्येक प्राणी यहाँ होता है, और तनु भी है नासवानो, धनु भी है नासवानो, इनको संजोने में तू व्यर्थ समय होता है। तो राम को प्रणाम कर, जीवन ललाम कर, राम नाम प्राणियों के पाप सभी धोता है। जिस धर्म में न राम नाम गुण गान होता, वो घर शमशान के समान होता है। जिस धर्म में न राम नाम गुण गान, इसलिए राम के नाम की चर्चा हर घर में होती है और होना चाहिए कि राम है हमारी आस्था के केंद्र बिंदु बंधु। राम से हम हटकर कहाँ जा सकते हैं कि राम है हमारी आस्था के केंद्र बिंदु बंधु। राम नाम का तो यह जीवन गुलाम है कि अहिल्या को तारा वीर सबूरी के झूठे खाए, बाली को भी मारा और लिया दिया निज धाम है। कि अहिल्या को तारा और कि बाली को भी मारा, कि अहिल्या को तारा और वीर सबूरी के खाए, बाली को भी मारा और दिया निज धाम है। कि जिसने बनाया मित्र भालू और वानरों को, भाईचारे वाला दिया देश को पैगाम है, और जिसके पवित्र नाम से ही मोक्ष मिलता है, ऐसे पूज्य राम जी को कोट सा प्रणाम है। पवित्र नाम से ही मोक्ष मिलता है, ऐसे पूज्य राम जी को कोट सा प्रणाम है। और राम मंदिर की चर्चा सोनरूपा ने की। निश्चित रूप से हमारे देश का गौरव पूरे विश्व में होने जा रहा है। राम का मंदिर जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे दी, और उस राम मंदिर के लिए मैं भी सौभाग्यशाली रहा हूँ। 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1990 में जब गोली चल रही थी, उस समय हम उसी चौराहे पर उपस्थित थे, और आपकी विलसी का भी सौभाग्य है। हमारे साथ में आपके विलसी के विनोद भारद्वाज जी साथ में थे हमारे। जब गोलियां चल रही थी, लोग मारे जा रहे थे, लोग राम का नाम ले रहे थे, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उस समय भी हमने देखा है। और अयोध्या तक पहुंचने को 150 किलोमीटर की पदयात्रा जंगलों में करनी पड़ी, 4 दिन ईखों में रहना पड़ा, वो भी समय था और आज भी समय है। केवल समय का परिवर्तन होता है। आज राम का मंदिर बना है, मुझसे ज्यादा गर्वित कौन रहा होगा। और ये मंदिर ऐसे ही बन रहा है। इस मंदिर को बनाने के लिए कितने बलिदान देने पड़े हैं, और ये मंदिर जो बनेगा तो क्या देगा। एक रचना है आपके सामने रख रहा हूँ महाराज जी आपके चरणों में, और कहना चाहता हूँ आप सभी मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कि सकल परिदृश्य में होगा हमारे राम का मंदिर, सकल परिदृश्य में होगा हमारे राम का मंदिर, अनूठा विश्व में होगा हमारे राम का मंदिर, अनूठा विश्व में होगा
आप अभी गए नहीं है शायद, मुझे लगता है आप जाएंगे तो आपको गर्व होगा कि हम उसी अयोध्या में आए हैं जो उस काल में थी जब प्रतिबंध लग गया था कार सेवकों के आने पर, उस समय में और आज के अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर है। आप जाओ कि आपका मन रोमांचित हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। तब कहना चाहता हूँ कि सकल परिदृश्य में होगा हमारे राम का मंदिर, अनूठा विश्व में होगा हमारे राम का मंदिर। धरी जब नींव मोदी ने घड़ी अनुपम निराली थी, धरी जब नींव मोदी ने घड़ी अनुपम निराली थी, इसी दिन की प्रतीक्षा थी सभी ने आस पाली थी, इसी दिन की प्रतीक्षा थी सभी ने आस पाली थी। तरेंगी अब अहिल्याएं, तरेंगी अब अहिल्याएं और सबरी गीत गाएंगे, तरेंगी अब अहिल्याएं और सबरी गीत गाएंगी। कपट की मंथराएं चाल अपनी चल न पाएंगी, कपट की मंथराएं चाल अपनी चल न पाएंगी। कोई मारीच अपनी माया से अब चल ना पाएगा, किसी भी धूप वाली का कुशासन चल ना पाएगा। कोई मारीच अपनी माया से अब चल ना पाएगा, किसी भी धूप वाली का कुशासन चल ना पाएगा। अयोध्या में बनेगा अब सुखद परिणाम का मंदिर, अनूठा विश्व में होगा हमारे राम का मंदिर, अनूठा विश्व में होगा हमारे राम का मंदिर। पड़ोसी रावणों की शक्तियां होगी धराशायी, क्या बात, वो धराशायी होना शुरू भी हो गई है। ये होगा राम मंदिर का प्रभाव। आप देखिए कि पड़ोसी राम, और इसका जब ये जनवरी में इसका लोकार्पण होने वाला है, उसके बाद देखें क्या क्या होगा कि पड़ोसी रावणों की शक्तियां होंगी धराशायी, विभीषण ताज पाएंगे बजेगी घर घर सेनाई। पड़ोसी रावणों की शक्तियां होंगी धराशायी, विभीषण ताज पाएंगे बजेगी घर घर सेनाई। मिलेगी मुक्ति बन के राक्षसी समुदाय से सबको, मिलेगी मुक्ति वन के राक्षसी समुदाय से सबको, मिलेगी शांत संतों को भजेंगे प्रेम से रब को, मिलेगी शांत संतों को भजेंगे प्रेम से रब को। पुरानी जो धरोहर है, पुरानी जो धरोहर है उसे पाना दोबारा है। अभी तो राम का है, फिर बहुत सारा है कि पुरानी जो धरोहर है उसे पाना दोबारा है। वेद की संस्कृति शिक्षा हमें लाना दोबारा है, वेद की संस्कृति शिक्षा हमें लाना दोबारा है। गुलामी सोच बदलेगा, गुलामी सोच बदलेगा। अयोध्या धाम का मंदिर अनूठा विश्व में होगा हमारे राम का मंदिर, अनूठा विश्व में होगा हमारे राम का मंदिर। और आपने शिलाओं का पूजन किया होगा, 1.25 रुपया से पूजन हुआ था, आपने भी पूजा होगा। वो जो शिलाएं आपने यहाँ से भेजी थी, वो शिलाओं ने वर्षों तक प्रतीक्षा की। मैं गया था, मैंने देखा था, उन शिलाओं को भी एक मंदिर का रूप देकर के लगा दिया गया था। बहुत सारी जगह में उन शिलाओं की प्रतीक्षा समाप्त हुई है। अब इस शिलाओं को मिला है मान, अब नींवें लगी हैं वे, शिलाओं को मिला है मान, अब नींवें लगी हैं वे। वर्षों बाद अब अवधेश के रंग में रंगी है वे, वर्षों बाद अब अवधेश के रंग में रंगी है वे। मिलेगा हर्ष सदियों को बहेगी राग में अपने, अयोध्या गुनगुनाएगी भजन अनुराग में अपने। मिलेगा हर्ष सदियों को बहेगी राग में अपने, अयोध्या गुनगुनाएगी भजन अनुराग में अपने। और गड़ी हनुमान की गर्व से मस्तक उठाएगी, गड़ी हनुमान की गर्व से मस्तक उठाएगी। प्रभु श्री राम के दर्शन सुबह शाम पाएगी, प्रभु श्री राम के दर्शन वो सुबह शाम पाएगी। निराले ठाठ में होगा, निराले ठाठ में होगा प्रणत पैगाम का मंदिर, अनूठा विश्व में होगा हमारे राम का मंदिर, अनूठा विश्व में होगा। और देखें अंतिम बंध है इसका कि सैकड़ों वर्ष का वनवास परशुराम ने झेला, बैठने नहीं दिया, टाटों में रहे, रहने नहीं दिया, कुछ बनने नहीं दिया कोई। कि सैकड़ों वर्ष का वनवास परशुराम ने झेला, जो आया वह सदा ही राम के अस्तित्व से खेला। सैकड़ों वर्षों का वनवास परशुराम ने झेला, जो आया वो सदा ही राम के अस्तित्व से खेला। लिया संकल्प जिसने राम का मंदिर बनाने का, लिया संकल्प जिसने राम का मंदिर बनाने का, लुटेरों के कलंकित चिन्ह को जड़ से मिटाने का। मिली जब राम भक्तों को शक्ति, हट गया ढांचा, उसी दिन राम मंदिर का समझ लो ढल गया साचा, उसी दिन राम मंदिर का समझ लो ढल गया साचा। ये राम भक्तों का
ये होगा राम भक्तों का सकल अभियान का मंदिर, समूचे विश्व में होगा हमारे राम का मंदिर, समूचे विश्व में होगा हमारे राम का मंदिर। और हनुमान जी को याद करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि अंजनी के लाल महाकाल को हराने वाले, कि अंजनी के लाल महाकाल को हराने वाले, भक्तों पर आने वाले कष्टों को मिटाइए। और भारत को आहत किया है दुष्ट दानवों ने, अपनी गदा से इन्हें सबक सिखाइए। कि मेरे देश की सिया के हिया को चुराने वाले, कि मेरे देश की सिया के हिया को चुराने वाले पापी रावणों की आप लंका को जलाइए। और संजीवनी ला करके लखन को बचा दिए थे, वीर हनुमान मेरे देश को बचाइए।